ये है अपना राजस्थान के प्राचीन प्रदेश, जिसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। ऐसे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम आपको इनको अपने नक्शे में भरकर दिखाते हैं, वैसे समझाते हैं। हर एक चीज को हम इस मानचित्र से बना सीखेंगे। राजस्थान के प्राचीन प्रदेश, जैसे हम बात करते हैं, यह है ऊपरी भाग। उत्तरी श्री गंगानगर और उत्तरी हनुमानगढ़ को बोलते हैं योदय चित्र। उत्तरी हनुमानगढ़ और उत्तरी श्री गंगानगर को बोलते हैं योदय चित्र। योदय क्षेत्र, जैसे कि चूरू, झुंझुनू और सीकर। चूरू, झुंझुनू आते हैं शेखावाटी प्रदेश में, और झुंझुनू और सीकर का भाग कहलाता है तोरावाटी। झुंझुनू और सीकर का भाग लेते हैं। यह कातली नदी के सीकर में कातली नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास का भूभाग बोले तोरावाटी प्रदेश में सम्मिलित है। ये अपना डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भाग को बोलते हैं मेवल। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को मेवल कहते हैं, और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान बोलते हैं इनके आसपास के क्षेत्र को। उदयपुर को बोलते हैं मेवाड़ बोलते हैं। और मेवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं, जैसे कि राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये जिले मेवाड़ में शामिल हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं गौड़वाड़ प्रदेश बोलते हैं पाली को बोलते हैं गौड़वाड़ प्रदेश। गौड़वाड़ क्षेत्र में आता है, गौड़वाड़ प्रदेश बोलते हैं पाली को। इसके बाद में कांठल भी बोलते हैं प्रतापगढ़ को। कांठल बोलते हैं प्रतापगढ़ को। कांठल का ताजमहल प्रतापगढ़। इसके बाद में हम बात करते हैं गौड़वाड़ प्रदेश पूछे। गौड़वाड़ भू क्षेत्र पूछे तो पाली में है, और गौड़वाड़ प्रदेश में कौन कौन से जिले शामिल हैं। जोधपुर अपना गौड़वाड़ प्रदेश में शामिल है। जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है। बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली, ये अपना पाली, सिरोही सम्मिलित हैं गौड़वाड़ प्रदेश में। बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, पाली और सिरोही है गौड़वाड़ प्रदेश में सम्मिलित है। उदयपुर और सिरोही का जो पूर्वी भाग है, इसको बोलते हैं भोमट क्षेत्र। पूर्वी सिरोही और उदयपुर, पूर्वी सिरोही और उदयपुर को बोलते हैं भोमट क्षेत्र। भोमट क्षेत्र बोलते हैं इनके बीच के भूभाग को। भोमट में आता है। गौड़वाड़ प्रदेश होता है लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को। लूनी नदी का बहाव क्षेत्र
गोडवाड़ प्रदेश में सम्मिलित है। भाकर बोलते हैं सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर। यह है सिरोही। सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, इनको क्या बोलते हैं? भाकर। भाकर बोलते हैं सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को। सिरोही की तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाकर बोलते हैं। मगरा, मगरा क्षेत्र बोलते हैं उदयपुर के भूभाग को। उदयपुर के भूभाग को बोलते हैं मगरा। उदयपुर के भूभाग को बोलते हैं मगरा। मगरा बोलते हैं उदयपुर के भूभाग को। इसके बाद में बात करते हैं जैसलमेर को बोलते हैं मांड या फिर वल प्रदेश, या फिर बोलते हैं इसको दुंगल, या क्या बोलते हैं? दुंगल। दुंगल बोलते हैं जैसलमेर को। मारवाड़, मारवाड़ में कौन कौन से जिले शामिल हैं? मारवाड़ जोधपुर को बोलते हैं वैसे तो। मारवाड़ में जोधपुर शामिल है, मारवाड़ में जैसलमेर शामिल है, मारवाड़ में बाड़मेर शामिल है, मारवाड़ के अंदर जालोर शामिल है, मारवाड़ में सिरोही भी, मारवाड़ में और कौन से है? जालोर, और मारवाड़ में एक पाली भी शामिल है। बाड़मेर और पाली, जालोर भी शामिल है, जालोर शामिल है, और मारवाड़ के अंदर एक पाली भी शामिल है। ये मारवाड़ के अंदर सम्मिलित क्षेत्र है। इसके बाद हम बात करते हैं थली। थली वैसे तो मरुस्थली भूभाग को बोलते हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से आएंगे थली के अंदर? एक तो आ जाएगा अपना बीकानेर, उत्तरी भाग आ जाएगा चूरू का भी, और इन दोनों का दक्षिणी गंगानगर हो गया, और दक्षिणी अपना हनुमानगढ़ हो गया। ये दो भाग भी इसमें थली में शामिल है, थली भूभाग में शामिल है। जैसे कि हम बात करते हैं कांठल हो गया अपना। इसके बाद बात करते हैं अपना मालवा प्रदेश। मालवा प्रदेश किसको बोलते हैं? जैसे कि चित्तौड़ से लेकर चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक मालपुरा तक बोलते हैं मालवा प्रदेश। मालवे चित्तौड़, प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच का जो भाग है ना, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये जो प्रतापगढ़ और झालावाड़ के जो बीच का भूभाग है ना, नहीं सॉरी वो तो गलत है। ये प्रतापगढ़ और ये झालावाड़ के बीच के भूभाग को बोलते हैं अपन मालवे। मालवा प्रदेश में आता है, मालवे प्रदेश आता है। प्रतापगढ़ और झालावाड़ का बीच का भूभाग होता है मालवा प्रदेश के अंदर। और ये जो चित्तौड़गढ़ है ना, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक, ये बूंदी और टोंक ये आते हैं मालखेराड़ में। मालखेराड़ प्रदेश में आते हैं, ये अपना आता है मालखेराड़ में। मालखेराड़ के अंदर आते हैं। और ये जो अपना है ना भीलवाड़ा से टोंक के बीच का भाग होता है खेराड़। ये जो बीच का भाग होता है ये होता है खेराड़। ये तो भीलवाड़ा से टोंक तक तो खेराड़ है, और चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक तक का भाग है मालखेराड़ स्थित है। जैसे कि हम बात करते हैं जयपुर और दौसा का भूभाग। जयपुर और जो दौसा के जो बीच का क्षेत्र है ना, जयपुर और दौसा के बीच का क्षेत्र है ढूंढाड़ प्रदेश में शामिल है जयपुर और दौसा के बीच का भूभाग। अई छत्रपुर कहाँ पे है? नागौर। अई छत्रपुर है नागौर में। जैसे अई छत्रपुर
नागौर में है। अही छतरपुर नागौर में है। अही छतरपुर नागौर में है। और जालोर से परबत्सन नागौर के बीच के भूभाग को बोलते हैं दहिया वाटी। जैसे जालोर से लेकर के परबत्सन नागौर, जालोर से परबत्सन नागौर, परबत्सन नागौर के बीच के भूभाग को बोलते हैं दहिया वाटी। दहिया वाटी क्षेत्र है। और जालोर से बालोतरा बाड़मेर तक का भूभाग है मालानी। जालोर से बालोतरा बाड़मेर का भूभाग है मालानी के बीच के भूभाग का नाम है मालानी। इसके बाद हम बात करते हैं ये जो अपना है जोधपुर ना, जैसे बीकानेर, जोधपुर और नागौर के जो बीच का भूभाग है इसे बोलते हैं जांगल प्रदेश। ये कौन सा है? जांगल प्रदेश में ये भाग आता है। और मेरवाड़ा है नागौर और अजमेर के बीच का भूभाग कौन सा है? अजमेर और नागौर के बीच का भूभाग है मेरवाड़ा। मेरवाड़ा इन दोनों के बीच का भूभाग है। डांग क्षेत्र में आता है डांग क्षेत्र में आता है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये आते हैं डांग क्षेत्र में। डांग क्षेत्र में दोनों भाग आते हैं। मेवात में आते हैं अलवर, भरतपुर। जैसे ये वाले हैं अलवर और भरतपुर है मेवात क्षेत्र। अलवर भरतपुर आता है मेवात में। यहाँ मेव जाति का बाहुल्य है। मेवात में कौन सी जाति है? यहाँ पे जाति है मेव जाति बहुतायत में पाई जाती है अलवर भरतपुर में। अलवर का जो भूभाग है शाल्व प्रदेश कहाँ है? अलवर को बोलते थे शाल्व प्रदेश। और अलवर भरतपुर की जो भूमि उसे ब्रज भूमि बोलते थे। अलवर और भरतपुर की भूमि ने क्या? ब्रज भूमि भी बोलते थे। अलवर भरतपुर की भूमि को ब्रज भूमि। इसके बाद में हम बात करते हैं मेवात क्षेत्र हो गया, ब्रज भूमि हो गई, डांग क्षेत्र हो गया, मेवाड़ हो गया, मालपुरा टोंक हो गया। इसके बाद में गिरवा, उदयपुर की जो तलहटी में जो तस्त्री नुमा पहाड़ियों से गिरवा बोलते हैं। बात करते हैं उदयपुर की। ये है अपना उदयपुर की तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा। तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ को क्या बोलते थे? गिरवा। उदयपुर की तस्त्री नुमा पहाड़ियों को गिरवा बोलते हैं। और ये जो मगरा क्षेत्र है उदयपुर जिले के उत्तर पश्चिम के भील बहुल्य में है। मगरा क्षेत्र में ज्यादातर क्या है? भील कहाँ पे है? मगरा क्षेत्र में सर्वाधिक भील पाए जाते हैं। और अलवर का ये जो अलवर का जो हरियाणा से जो भाग लगा हुआ है, अलवर का हरियाणा से लगा हुआ भाग, अलवर का हरियाणा से सीमावर्ती जो भाग उसे अहिर या राठ कहते हैं। हरियाणा की सीमावर्ती भाग को क्या बोलते हैं? अहिरवाटी या फिर राठ बोलते हैं। अहिरवाटी या राठ क्षेत्र
बोलते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नाली। नाली किसको बोलते हैं? गंगानगर और हनुमानगढ़ के जो बीच का जो भूभाग है उसे बोलते हैं नाली, या फिर गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास के भाग को। ये जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है इसमें जो नदी बहती है कौन सी? गग्गर। गग्गर गग्गर नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं? नदी के आसपास के क्षेत्र को बोलते हैं नाली। नाली बोलते हैं। सुजला क्षेत्र नागौर से चूरू, ये नागौर से चूरू, नागौर से चूरू के भूभाग को बोलते हैं सुजला क्षेत्र। सुजला क्षेत्र में है नागौर से चूरू का जो भाग है। नागौर से सांभर तक के भाग को सपाद लक्ष्य, नागौर से सांभर जयपुर, नागौर से सांभर जयपुर तक के भूभाग को बोलते हैं सपाद लक्ष्य, सपाद लक्ष्य बोलते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं हाड़ौती। हाड़ौती में आता है कोटा संभाग। हाड़ौती में आता है कोटा संभाग। हाड़ौती में आता है कोटा संभाग। हाड़ौती में आ गया कोटा संभाग हो गया। इसके बाद में बात करते हैं करौली और करौली से भरतपुर के बीच की भूभाग को। करौली और भरतपुर के जो बीच के भूभाग को बोलते हैं क्या? सूरसेन। सूरसेन बोलते हैं इसके बीच के भूभाग को, सूरसेन बोलते हैं करौली से भरतपुर के भूभाग को सूरसेन बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं मत्स्य क्षेत्र में आते हैं अलवर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये जो 4 जिले हैं ना ये आते हैं मत्स्य क्षेत्र में। मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र नाम दिया था KM मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी ने दिया था मत्स्य क्षेत्र। इसके बाद में हम बात करते हैं सिवाणची। सिवाना बाड़मेर, सिवाना बाड़मेर का नाम क्या है? सिवाणची। सिवाना बाड़मेर का नाम क्या है? सिवाणची। सिवाणची बोलते हैं सिवाना बाड़मेर को। मालानी, बालोतरा बाड़मेर का जो भाग है उसे मालानी बोलते हैं। जालोर से बालोतरा बाड़मेर तक के भाग को मालानी बोलते हैं। इसके बाद जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। जालोर का ही प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। जालोर का प्राचीन नाम था जाबालीपुर। और नेहड़ बोल देते सांचौर जालोर को, नेहड़ बोल देते सांचौर जालोर को, सांचौर जालोर को, सांचौर जालोर को बोलते थे नेहड़, नेहड़ बोल देते सांचौर जालोर को। और इसके बाद में बात करते हैं अपन ये जो अपना है सिरोही। सिरोही को अर्बुद या चंद्रावती या देवड़ा बाटी बोलते थे। सिरोही को बोलते हैं अर्बुद या चंद्रावती, या फिर बोलते इसको देवड़ा बाटी, देवड़ा बाटी बोलते थे। और डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को बोलते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा को बोलते हैं वांगड़। और वांगड़ पूछे तो ये सिकरचूर झुंझुनू वाला। भोमट तो ये हो गया। और बोराट गोगुंदा उदयपुर से लेकर कुंभलगढ़ राजसमंद तक के भूभाग को बोलते हैं बोराट। बोराट का ये पठार है इन दोनों के बीच जो
बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऊपरमाल बोलते हैं चित्तौड़ से लेकर भीलवाड़ा तक के भूभाग को। भैंसोड़गढ़ चित्तौड़, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ से लेके बिजोलिया भीलवाड़ा। भैंसोड़गढ़, भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल, इसका क्या नाम है? ऊपरमाल, ऊपरमाल का पठार। इसके बाद में हम बात करते हैं सीवी। सीवी में आता है उदयपुर और चित्तौड़गढ़। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच के भूभाग का नाम क्या है? सीवी। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के भूभाग का नाम है सीवी। मेवल, मेवल कौन सा है? डूंगरपुर और मेवल डूंगरपुर बांसवाड़ा के भूभाग को बोलते हैं मेवल। सूरजैन हो गया। कुरुक्षेत्र, कुरु देश बोलते हैं अलवर को। अलवर को बोलते हैं कुरु। कुरुक्षेत्र है अलवर, अलवर को बोलते हैं कुरुक्षेत्र। और का जो उत्तरी भूभाग है उसे बोलते हैं कुरुक्षेत्र। सुजला क्षेत्र में आगे नागौर, नागौर और चूरू का जो सुजानगढ़, जसवंतगढ़, लाडनू है वो वाला भाग है, इसमें सम्मिलित है। अब जैसे कि एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं, कौन से क्षेत्र को क्या बोलते हैं। योदेय क्षेत्र, योदेय क्षेत्र में आते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले। थली, थली के अंदर आते हैं बीकानेर, चूरू और जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का दक्षिणी भाग है, ये आता है थली के अंदर। मारवाड़, मारवाड़ में कौन कौन से जिले आते हैं? जोधपुर हो गया अपना, पाली हो गया, जैसलमेर हो गया और ये बाड़मेर हो गया, जालोर हो गया, ये आते हैं मारवाड़ में। जालोर, जालोर को बोलते हैं, सांचौर जालोर को बोलते हैं नेहड़। सांचौर जालोर को क्या बोलते हैं? नेहड़ बोलते हैं। सीवांची, सीवाना बाड़मेर को बोलते हैं सीवांची। इसके बाद में मांड बोलते हैं जैसलमेर को मांड वल प्रदेश, या फिर डुंगर बोलते हैं अपन जैसलमेर को। इसके बाद में हम बात करते हैं गिरवा, गिरवा प्रदेश, गिरवा क्षेत्र किसको बोलते हैं? उदयपुर के तस्तरी नुमा पहाड़ियों को बोलते हैं गिरवा। जाबालीपुर, जालोर का जो प्राचीन नाम था जाबालीपुर है। गोडवाल प्रदेश में कौन कौन से? इसमें लूणी नदी का बहाव क्षेत्र है। लूणी नदी का बहाव क्षेत्र किस किस में है? जैसे कि सिरोही में है, जालोर में है, बाड़मेर में है, जोधपुर में है और पाली में है। और गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ कौन सा है? पाली को बोलते हैं गोडवाड़। मेवाड़, मेवाड़ में वैसे उदयपुर आता है, लेकिन मेवाड़ में जिले कौन कौन से आते हैं? उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, भीलवाड़ा हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये आते हैं मेवाड़ में। मगरा क्षेत्र, मगरा क्षेत्र किस में आता है? उदयपुर में आता है अपना मगरा क्षेत्र। भूमट प्रदेश किस किस भूभाग होते हैं? पूर्वी सिरोही, पूर्वी सिरोही और उदयपुर के भूभाग को बोलते हैं भूमट क्षेत्र। मेवल, मेवल कौन से भूभाग को बोलते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के भूभाग को बोलते हैं मेवड़, मेवल। और जो मगरा क्षेत्र उसमें भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। वागड़, वागड़ प्रदेश बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भूभाग को बोलते हैं वागड़। अरबुदा या चंद्रावती या देवड़ावाटी बोलते हैं सिरोही के भूभाग को। भाकर, भाकर किसको बोलते हैं? तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ, सिरोही की जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ उसे बोलते हैं भाकर। ये अपना छप्पन का मैदान, छप्पन का मैदान किसके बोलते हैं? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच के भूमि को बोलते हैं छप्पन का मैदान। और कांठल, कांठल क्षेत्र किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ में। सीवी, सीवी किसको बोलते हैं? उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के बीच के भूभाग को बोलते हैं सीवी। इसके बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और टोंक, इस भूभाग को क्या बोलते हैं? मालखेराड़, मालखेराड़ बोलते हैं तीनों के बीच के भूभाग को। भोमट, बोराट बोलते हैं डूंगर, उदयपुर का गोगुंदा, गोगुंदा उदयपुर से लेकर के कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच के भूभाग को बोलते हैं बोराट का पठार।
भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक के भूभाग को बोलते हैं ऊपरमाल का पठार। अजमेर से लेकर के नागौर तक के भूभाग को बोलते हैं मेरवाड़ा। जालोर से बाड़मेर बालोतरा बाड़मेर के बीच के भूभाग को बोलते हैं मालानी। और जालोर से लेकर नागौर के बीच के भूभाग को बोलते हैं दहियावाटी। जांगल प्रदेश में 3 जिले शामिल हैं, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर नागौर। बीकानेर, जोधपुर और नागौर के बीच के भूभाग को बोलते हैं जालोर। जांगल प्रदेश। सुजला क्षेत्र नागौर पर्वत से नागौर से लेकर के चूरू के सुजला क्षेत्र बोलते हैं। चूरू का कौन कौन सा है? सुजानगढ़ है चूरू का। सुजानगढ़ जसवंतगढ़ के बीच के भूभाग को बोलते हैं सुजला क्षेत्र। इसके बाद में ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर और दौसा के बीच के भूभाग को बोलते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र। और नागौर और सांबर जयपुर तक के भूभाग को बोलते हैं सपाद लक्ष्य बोलते हैं। कोटा संभाग को बोलते हैं हाड़ौती क्षेत्र कोटा संभाग को। प्रतापगढ़ और झालावाड़ के बीच के भूभाग को बोलते हैं मालवा प्रदेश बोलते हैं इनके बीच के भूभाग को। उसके बाद हम बात करते हैं डांग क्षेत्र में सम्मिलित हैं सवाईमाधोपुर, करौली और चित्तौड़। तीनों जो भाग वो डांग क्षेत्र में शामिल हैं। और सूरसेन में शामिल कौन कौन से हैं? करौली से भरतपुर के भूभाग को सूरसेन में। मेवात क्षेत्र है अलवर और भरतपुर मेवात क्षेत्र में शामिल है। इसमें मेव जनजाति निवास करती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को बोलते हैं मत्स्य क्षेत्र। तोरावाटी में 2 जिले शामिल होते हैं, सीकर और झुंझुनू। कातली नदी के बहाव क्षेत्र के आसपास की भूमि को बोलते हैं तोरावाटी और शेखावाटी बोलते हैं सीकर चूरू। झुंझुनू को शेखावाटी। कुरुक्षेत्र बोलते हैं जो उत्तरी पूर्वी जो भूभाग है अलवर का उसको बोलते हैं ब्रज भूमि है अलवर भरतपुर की ब्रज भूमि। और कुरुक्षेत्र है अलवर का। हरियाणा की जो सीमा अलवर से जो सीमावर्ती भाग है उसको बोलते हैं अहिरवाटी या राठ क्षेत्र। गगन नदी के जो बहाव क्षेत्र है उसको बोलते हैं नाली। गगन नदी के बहाव क्षेत्र को बोलते हैं नाली। अहिछत्रपुर है नागौर में। अहिछत्रपुर भाग कहाँ पे है? नागौर में। खेराड़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा से टोंक मालपुरा टोंक तक है खेराड़। स्थित है। इसके बाद में और क्या रह गया? ये जो अपने आज बात की है ये सभी के सभी हैं अपने राजस्थान के प्राचीन प्रदेश। अब हम कल कुछ नया लेके आएंगे।